हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं मिनरल्स, साल्ट, एब्जॉर्प्शन या फिर आप कह सकते हैं कि अपटेक ऑफ मिनरल्स, यानी कि किस प्रकार से प्लांट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, उसी के बारे में इस लेक्चर में आपको समझना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपीरेशन कैसा होता है, एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, यानी कि वाटर का कंडक्शन किस प्रकार से होता है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी थियरी के बारे में बताया था, जैसे रूट प्रेशर थियरी के बारे में, वाइटल फोर्स थियरी के बारे में और फिजिकल फोर्स थियरी के बारे में आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि किस प्रकार से वाटर का कंडक्शन इन तीनों थियरी के माध्यम से हुआ था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि अपटेक ऑफ मिनरल्स, यानी कि प्लांट किस प्रकार से, ठीक है, प्लांट किस प्रकार से सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, क्या उसके मैकेनिज्म है। आज इसी के बारे में इस टॉपिक में आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए, आगे समझते हैं, इस थोड़ा सा हम लोग रफली समझेंगे। अब आप जानते हैं कि जो प्लांट होता है, ठीक, जो प्लांट होता है उसकी रूट कहाँ होती है, उसकी रूट कहाँ होती है, सॉइल में होती है, इतना आपको पता है। और वह मिनरल्स को भी कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। और सॉइल कहाँ होती है, सॉरी, मिनरल्स कहाँ होता है, सॉइल में होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट कहाँ होगी, सॉइल में होगी। अब प्लांट क्या करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। और मिनरल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से, यानी कि सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है, मिनरल्स में, ठीक है। सॉइल्स कहाँ, सॉरी, मिनरल्स क्या होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इतना बात में ही, ठीक है। अब वाटर को जो प्लांट होता है, प्लांट जो वाटर को रूट हेयर से एब्जॉर्ब करता है। जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, ठीक है। प्लांट में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, उसी से वो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन प्लांट वाटर तो रूट हेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वह मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो उसके लिए रूट में इपीब्लेमा होता है, ठीक है। यानी कि जो प्लांट होते हैं वो रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास क्या होती है, इपीब्लेमा होता है। इपीब्लेमा के द्वारा वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट के द्वारा। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिखाया था इपीब्लेमा के रूट के बारे में। वहाँ पर इपीब्लेमा का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा। तो इपीब्लेमा की जो सेल होती है, इपीब्लेमा की जो सेल होती है, ठीक है, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और हमेशा जो मिनरल्स होते हैं, वो हमेशा आयन के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इपीब्लेमा जो होता है वो जो कि रूट में पाया जाता है, रूट के द्वारा ही वाटर को मिनरल्स को एब्जॉर्ब होता है। जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है वो आयन के फॉर्म में होता है। अब इसी बात को थोड़े से हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो लिखा है द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड or अपटेक थ्रू द इपीब्लेमा। जो प्लांट है वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन किसके द्वारा, इपीब्लेमा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद लिखा है इपीब्लेमा ऑफ रूट, रूट का जो इपीब्लेमा होता है उससे एब्जॉर्ब करता है। और जो इपीब्लेमा होता है रूट का, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में, ठीक है। तो सॉइल में प्रेजेंट होता है क्या, रूट में इपीब्लेमा, और इपीब्लेमा के द्वारा मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अब एक डायग्राम के द्वारा हम लोग इन बातों को समझते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप रूट हेयर देख रहे हैं, और रूट हेयर के टिप पे आप देख रहे हैं क्या है, एक रूट कैप है, ठीक है। रूट यानी कि रूट हेयर है, रूट हेयर के टिप पे क्या है, रूट कैप है, ठीक है।
और इसके स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं जहाँ से रूट इपिब्लेमा है उसी की स्टार्टिंग में देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है। क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, जिसके द्वारा, ठीक है, क्या ये मेरिस्टेमेटिक जोन है। अब इसी के द्वारा जो प्लांट है वो अपने लंबाई में इंक्रीजमेंट करता है, ग्रोथ करता है। इपिब्लेमा सॉरी ये मेरिस्टेमेटिक जोन के द्वारा प्लांट क्या करता है, अपने साइज को बढ़ाता है, प्लांट ग्रोथ करता है, उसकी रूट भी ग्रोथ करती है। उसके बाद क्या इलांगेशन जोन है। इलांगेशन जोन क्या है, इसमें जो प्लांट होती है उसकी सेल्स भी डिवाइड करती है और रूट हेयर में ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी कि इसमें भी क्या होती है, इसमें भी जो है कि इस जो मेरिस्टेमेटिक जोन है इसमें भी रूट की ग्रोथ होती है। और इसके बाद जो इलांगेशन जोन है यानी कि ये वाला जोन, इसमें भी सेल्स क्या होती है, डिवाइड करती है, इलांगेट करती है अपने आप को, ठीक है। जिसके कारण इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है और रूट का ग्रोथ होता है। इलांगेशन यानी कि डिवीजन होगा, इलांगेशन से ही समझ में आ रहा है कि ये अपने आप को इलांगेट करेगा। तो इलांगेशन के द्वारा इसमें क्या होगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी यानी कि डिवीजन होगा और रूट में ग्रोथ होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप, रूट हेयर है, ठीक है। और रूट हेयर के बाद ये क्या है, मैच्योरेशन जोन है, ठीक है। तो ये जो आपको फिगर बनाया गया है, इस फिगर में केवल ये रिप्रेजेंट किया गया है, इस फिगर में, इस पूरे फिगर में केवल ये आपको दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, कि जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के किस पार्ट के द्वारा होता है, ठीक है। प्लांट के किस पार्ट के द्वारा मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो पहले आपने देखा कि क्या है, इलांगेशन जोन है, जिसके द्वारा क्या होगी, रूट में इलांगेशन होगा, रूट की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। और सबसे बाहर की तरफ इसमें क्या होता है, इपिब्लेमा होती है और वहीं से क्या होता है, रूट हेयर निकलता है, रूट कैप यानी कि निकला हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो रूट कैप है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। साथ ही साथ ये जो रूट हेयर होती है ये भी कहाँ पे होती है, वाटर में होती है, ठीक है। रूट हेयर भी क्या होती है, ठीक है, यानी कि आप इसको कर सकते हैं कि रूट हेयर जोन, ये भी सब क्या होंगी, ये वाटर में होगी और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और जो आप देख रहे हैं ये सेल्स ऑफ इपिब्लेमा, जो इसमें सेल्स ऑफ इपिब्लेमा होगी उसके द्वारा भी वाटर का एब्जॉर्ब होगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो इलांगेशन जोन में ये क्या है, आपका रूट कैप है, इसके द्वारा भी वाटर एब्जॉर्ब होगा। और मैच्योरेशन जोन, ये जो है मैच्योरेशन जोन, यानी कि आप कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा और इलांगेशन, ये दो प्लेस से यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो इस फिगर में यही रिप्रेजेंट किया गया था कि किस प्रकार से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट के द्वारा, सॉरी आयंस का, यू कैन से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार, किस पार्ट से रूट के होता है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया। तो कौन सा पार्ट था, इलांगेशन जोन और था मैच्योरेशन जोन, यानी कि इन दोनों पार्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन, सॉरी मिनरल्स का, मिनरल्स क्या होते हैं, अपटेक होते हैं, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वही लिखा है मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन या फिर अपटेक ऑफ मिनरल्स। तो यहीं से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। तो फिगर में लिखाया गया है, फिगर है यंग रूट शोविंग डिफरेंट जोन ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये रूट है, इसमें बहुत सारे जोन्स दिखाए गए हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक जोन, इलांगेशन जोन, मैच्योरेशन जोन। और यही इसी जोन से, इसी दो जोन से, मैच्योरेशन जोन और इलांगेशन जोन से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा तभी ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तभी ये क्या होगा, यहाँ से मिनरल्स, आप ध्यान दीजिएगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और यहीं से रूट में इलांगेशन होगा और यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा तो ये मेच्योर हो जाएगा। वही एक मोटी मोटी पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो प्लांट होता है, ठीक है, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब तो करता है, सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो आयन के फॉर्म में
एब्जॉर्ब करता है। इस पॉइंट को आप माइंड में ध्यान रखिएगा कि आयन के फॉर्म में मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और सोडियम आयन को बताया गया है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो एक्सेट्रा भी लिखा गया है, पोटेशियम क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। इसके साथ भी बहुत सारे और आयन होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब यानी कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है मैकेनिज्म ऑफ मिनरल्स एब्जॉर्प्शन और मिनरल अपटेक। जो मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहा है उसका क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में आपको समझना है। तो ये बताया गया है दीज आर टू मैकेनिज्म फॉर मिनरल्स एब्जॉर्प्शन और अपटेक। मिनरल्स का जो अपटेक होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो दो तरीके से होता है। पहला होता है पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन और अपटेक। दूसरा पहला पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन और अपटेक, दूसरा होता है एक्टिव, क्या होता है, एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन या फिर अपटेक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। यू कैन से पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन ओआरआर अपटेक। तो किस प्रकार से पैसिव के द्वारा यानी कि जो एक मैकेनिज्म है पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन, ये किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि इसकी क्या पूरी मैकेनिज्म है। तो इसमें हम लोग दो तीन थियरी के बारे में समझेंगे मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन में। जैसे आपको बताया जाएगा पहले थियरी आयन एक्सचेंज थियरी। क्या बताया जाएगा, आयन एक्सचेंज थियरी के बारे में। इसी आयन एक्सचेंज थियरी में दो टॉपिक आते हैं, कॉन्टैक्ट आयन चेंज थियरी और कार्बोनिक आयन एक्सचेंज थियरी। ये दो थियरी के बारे में इसमें बताया जाएगा। और इस आयन एब्जॉर्प्शन थियरी के साथ साथ आपको एक और थियरी के बारे में बताया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं डोनेन इक्विलिब्रियम थियरी। तो इन दोनों थियरी के बारे में यानी कि आयन एब्जॉर्प्शन और डोनेन इक्विलिब्रियम, इन दोनों थियरी के बारे में बताया जाएगा। तथा जो आयन एब्जॉर्प्शन थियरी है इसमें दो थियरी आती है आपकी, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी और कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। यानी कि आपको मैकेनिज्म में बताया जाएगा एक आयन एक्सचेंज थियरी के बारे में, यानी कि आयन एक्सचेंज मेथड भी इसी को बोल देते हैं या फिर आयन एक्सचेंज थियरी भी बोलते हैं। उसी आयन एक्सचेंज थियरी में दो थियरी आती है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी और कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। देन उसके बाद जब आप आगे मूव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा डोनेन इक्विलिब्रियम थियरी, जो कि पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन का दो थियरी कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको हम समझाएंगे एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन या फिर अपटेक। तो ये आपके दो लेक्चर में, एक लेक्चर में पैसिव आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड लेक्चर में एक्टिव मिनरल्स आयन आपको हम लोग बता देंगे। तो दो लेक्चर में आपके ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। जो एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन है इसमें भी कुछ थियरी के बारे में समझना है जो कि आपको हम बताएंगे। लगभग उसमें भी दो थियरी, आपको दो या तीन थियरी के बारे में समझना होगा। देन आपको हम बताएंगे उसके बाद मिनरल न्यूट्रिएंट या फिर आप कह सकते हैं मिनरल्स न्यूट्रिएंट, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इन दोनों टॉपिक को हम लोग दो या एक या दो दिन कवर में दोनों टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। देन आपको हम लोग मिनरल्स न्यूट्रिएंट के बारे में बताएंगे या फिर मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आई हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा है तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए। सिंपली क्या करना है आपको, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। कनेक्ट करके आप साथ ही साथ जिस सेमेस्टर में हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं, आपको टाइप करके भेज दीजिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर ले जाए। जो भी नोटिफिकेशन होंगी, अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से लेट मिलती है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, किसके साथ, पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन के साथ। ठीक है, पैसिव आयन और एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा।
जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आपके पास जो भी इसका आंसर हो आप कमेंट करके बता सकते हैं।